पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज डंका हिंदी में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। वहीं हाल ही में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह ने सोमवार को सर्जिकल स्ट्राइक पर विवादित बयान दे डाला। दिग्विजय ने जम्मू में रैली के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग लिए। हालांकि अब उन्होंने अपने बयान से किनारा किया है। उन्होंने कहा कि वो भारतीय जवानों का सम्मान करते हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा कि दिग्विजय सिंह की टिप्पणी उनकी निजी विचार है और पार्टी द्वारा इसका समर्थन नहीं किया गया है। दरअसल जम्मू में रैली खत्म होने के बाद पत्रकारों ने फिर उनसे सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सवाल किए। इस दौरान दिग्विजय को बयान देने से रोका गया और पत्रकारों का माइक झटक दिया गया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि हमने सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं, आप जाकर प्रधानमंत्री से सवाल पूछे। वहीं भाजपा सहित अन्य दलों ने उनके बयान को सेना के मनोबल को कमजोर करने वाला बताया है। दरअसल कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सोमवार को सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान पुलवामा में शहीद हुए। एक गाड़ी बिना जांच पड़ताल के उल्टी दिशा से आती है और सुरक्षा कर्मियों के काफिले से टकराती है, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो जाते हैं। मगर भाजपा सरकार ने इस घटना की जानकारी लोकसभा और जनता के सामने क्यों नहीं रखी? उन्होंने कहा, आज तक पुलवामा पर संसद के सामने कोई रिपोर्ट नहीं रखी गई। उन्होंने दावा किया कि सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, लेकिन सबूत नहीं दिखाया। बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाया, ऐसा उनका मानना है। वहीं दिग्विजय सिंह यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि पुलवामा हादसे में आतंकवादी के पास 300 किलो आरडीएक्स कहां से आई। हालांकि कांग्रेस नेता का ऐसा बयान अचंभित करने वाला नहीं लगता, क्योंकि साल 2016 के दौरान जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो उस पर भी पाकिस्तान के बाद जिसने सबूत मांगे वो कांग्रेस की पार्टी ही थी। राजनीति के खेल में इतना मत गिर जाइए कि भारत के सेनाओं का अपमान करते रहो। राजनीति अपनी जगह है, पर भारत का गर्व ये सैनिक है। आपके चाहने वाले भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी पर शक करने का आपको हक है, पर जो हमें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं उनके बारे में इस तरह की विचारधारा रखने में आपको थोड़ी भी शर्म आ रही है? आइए आज हम आपको आतंकवाद के खात्मे के खुफिया मिशन के बारे में बताते हैं, जिनका सबूत दिग्विजय सिंह मांग रहे हैं। 14 फरवरी 2019 को कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला किया गया। जैश-ए-मोहम्मद के एक फिदायीन आतंकी दस्ते ने इस घटना को अंजाम दिया था। आतंकियों ने विस्फोटकों से लदे वाहन से सीआरपीएफ जवानों की बस को टक्कर मार दी, जिसके बाद 40 जवान शहीद हो गए और कई गंभीर रूप से घायल। वहीं 26 फरवरी देर रात और 27 फरवरी की सुबह करीब 3 बजे भारतीय विमान पाकिस्तान सीमा में दाखिल हुए और बालाकोट में जैश ठिकानों पर ताबड़तोड़ कई बम दागे। पाकिस्तान ने मौके की गंभीरता को देखते हुए अपने AF-16 विमान एक्टिव किए, लेकिन तब तक भारतीय वायुसेना अपना काम कर चुकी थी। भारत की ओर से इस हमले में सैकड़ों की संख्या में आतंकवादियों के मारे जाने का दावा किया गया, तो वही देश के लोगों ने इस सर्जिकल स्ट्राइक को सराहनीय कदम बताया था। वहीं दिग्विजय सिंह सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे हैं। यह हमारे सैनिकों का मनोबल गिराने वाला बयान है। यह दिखाता है कि वे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित करने के लिए इतने अंधे हो गए हैं कि उन्होंने सशस्त्र बलों का अपमान किया है, जबकि इस तरह के बयान कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर ही किए गए हैं। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगकर एक बार फिर कांग्रेस के लिए आगामी चुनाव से पहले ही गड्ढा खोद दिया है। हालांकि पार्टी ने इस बयान से खुद को अलग कर लिया है, लेकिन माना जा रहा है कि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी इसे भुनाने की कोशिश करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे ही भूल कांग्रेस ने साल 2017 के लोकसभा चुनाव से पहले किया था, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा था। दरअसल 18 सितंबर 2016 को आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के उरी में किया एक ऐसा हमला जिसने भारत के 19 वीर जवानों को शहादत देनी पड़ी थी। हालांकि उसके जवाब में 29 सितंबर 2016 को भारतीय जाबांजों ने पाकिस्तानी सीमा में दाखिल होकर आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया था। सर्जिकल स्ट्राइक का ऑपरेशन इतना गोपनीय था कि इसकी जानकारी सिर्फ 7 लोगों को थी। भारत के इतिहास में पहली बार इस तरह का ऐतिहासिक कदम उठाया गया था, जो कि प्रशंसनीय है। हालांकि भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर सिर्फ पाकिस्तान ने ही नहीं, बल्कि भारत के कई राजनीतिक दलों ने सवाल उठाए थे। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने स्ट्राइक को फर्जी बताया था, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके सबूत मांगे थे। हालांकि 2018 में वीडियो भी जारी किया गया था। हालांकि इस सर्जिकल स्ट्राइक का फायदा बीजेपी को साल 2017 के लोकसभा चुनाव में मिला था।
7 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें से पंजाब को छोड़कर सब जगह बीजेपी की सरकार बनी। यह आम जनता द्वारा सच्चे देशभक्तों को समर्थन देने की मिसाल थी। दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद इसका मुद्दा बनना शुरू हो चुका है। जहां एक तरफ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय सिंह पर हमला बोला, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दिग्विजय सिंह को घेरा है। उन्होंने इस मामले में राहुल गांधी से सफाई मांगी है। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता ने कांग्रेस के डीएनए में पाकिस्तानी प्रेम की बात कही है। वहीं पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक ने ट्वीट कर कहा कि भारत के सुरक्षा मुद्दों पर कुछ राजनेताओं को लगातार अपराधी बनते देख दुख हो रहा है। ये लोग बार बार हमारे अपने सशस्त्र बलों के सफल अभियानों पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के नेता इस सशस्त्र बलों के खिलाफ बोलते हैं तो भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल गांधी और कांग्रेस पीएम मोदी से नफरत करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वे नफरत से इस हद तक अंधे हो गए कि देश के प्रति उनका समर्पण खत्म हो गया है। जिस भारतीय सेना के प्रयासों, उनकी देशभक्ति और बलिदान के कारण आज आप और पूरा देश सुरक्षित है, उन्हीं पर सवाल उठाकर आपने उनका अपमान किया। नेता दिग्विजय सिंह की तरफ से दिए गए बयान का खामियाजा संभवतः कांग्रेस को झेलना ही पड़ेगा। इस बयान से आम जनता से लेकर सेना में आक्रोश भर गया है। वहीं इस साल के विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी की तरह कई अन्य पार्टियां और हस्तियां हैं जो समय समय पर भारतीय सेनाओं को लेकर विवादित बयान देते रहते हैं, और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने भारतीय सेनाओं पर उंगली उठाई और वो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में देखने मिले। इससे कयास लगाया जा सकता है कि सत्ता के लालच में ये लोग खुद के स्तर को कितना गिरा रहे हैं। तो कई हस्तियां खुद के टीआरपी के लिए ऐसे घिनौने काम करते हैं। हालांकि इस तरह की विचारधारा वाले लोगों को प्रशंसा तो नहीं, पर विरोध स्वरूप बदनामी और अपमान जरूर झेलना पड़ता है। इसलिए सतर्क रहे, सावधान रहे। दिग्विजय सिंह का सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर विवादित बयान, इस पर आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।